तो ये भाजपा सरकार ने तो रुला दिया है। कांग्रेस की सरकार लाओ तो थोड़ा सस्ता हुए। ये कठोर बोठोर सब कितना महंगा है। आजकल में कोई सामान्य मानस हो तो कोई हरी रोटी नहीं खाई सके। 1100 रुपया देगा, 1000 रुपया डालेगा खाते में। क्या डाले, 1000 से तो 4 गुना खींच लिया महंगा डाल के। तो ये हटाओ, मोदी को हटाओ और कांग्रेस लाओ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी काफी चिंता में है गुजरात के चुनाव को लेके। चिंता में क्यों है? क्योंकि पिछली बार वो 2 डिजिट का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी और 100 का जो नंबर है सीट्स का वो छू नहीं पाई थी। 99 पे आके सिमट गई थी। उसके बाद जोड़ तोड़ फोड़ सब की गई और बहुत कुछ किया गया। लेकिन अब गुजरात में जब 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, उसके बावजूद भी 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, उसके बावजूद भी इनका विरोध थम नहीं रहा है। अब तो विरोध सीधे सीधे गुजरात की सड़कों के ऊपर मोदी जी का दिखाई देने लगा है, जिसने भाजपा के नेताओं के होश उड़ा दिए हैं कि क्या हुआ ब्रांड मोदी का, क्या हुआ हर हर मोदी घर घर मोदी नारे का। कि आज जनता जो है वो समझ रही है और भाजपा को बाहर करने का संकल्प ली हुई है और कह रही है जनता गुजरात की सड़कों के ऊपर इन्फ्लेशन को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए कि मोदी को हटाओ, कांग्रेस को लाओ। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं जिसको एक पत्रकार ने बनाया है, लोकल पत्रकार ने, और ये वीडियो साफ बता रहा है, अमराईवाड़ी गुजरात का है, कि कैसे जनता के अंदर अब महंगाई को लेके बीजेपी और मोदी जी का विरोध बढ़ता जा रहा है। जरा देखिए इस वीडियो को। तो ये भाजपा सरकार ने तो रुला दिया है। कांग्रेस की सरकार लाओ तो थोड़ा सस्ता हुए। ये कठोर बोठोर सब कितना महंगा है। आजकल में कोई सामान्य मानस हो तो कोई हरी रोटी नहीं खाई सके। कितनी महंगाई, 4-5 बच्चों हो, पगार कम हो, कैसे गुजारा चलावे। भाजपा तो कहती है कि हमने महंगाई पर कंट्रोल किया है। अगर कांग्रेस नहीं किया, बाटला 500 रुपया थी, 500 थी, 600 रुपया था तो भी नता निकलता। अभी 1100 रुपया ले रहे। ये इसकी मनमानी चल रही है। क्या गुजारा है? पब्लिक पर है ना। कौन देता है? घर में आना जाना का कोई खर्चा देता है? 1100 रुपया देगा, 1000 रुपया डालेगा खाते में। क्या डाले, 1000 से तो 4 गुना खींच लिया महंगा डाल के। तो ये हटाओ, मोदी को हटाओ और कांग्रेस लाओ। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अब लोग जो है बीजेपी को ही नहीं, पहले तो कहा जाता था कि बीजेपी का विरोध है, लेकिन मोदी जी का जो लोगों से जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा है और मोदी जी को समर्थन जो मिला हुआ है वो बहुत बड़ा है। बीजेपी नहीं चाहिए लेकिन मोदी जी चाहिए। पर अब जब महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, देश में अराजकता बढ़ती जा रही है, गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है और आमदनी बढ़ नहीं रही है, ऐसे हालात में जिस तरह से इस महिला ने कहा है और इस गृहिणी ने कहा है, उससे साफ दिख रहा है कि अब विरोध जो है वो बीजेपी से आगे बढ़ के मोदी जी का भी गुजरात में शुरू हो गया है। पहले आपने शायद इस तरह के वीडियोस नहीं देखे होंगे, लेकिन अब साफ तौर के ऊपर लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि बीजेपी हटाओ, मोदी नहीं चाहिए, कांग्रेस को लेकर आओ। ये रैंडमली एक सवाल किया गया है एक महिला से और उसका जवाब ये मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की ज़मीन किस तरह से सरक रही है। और सरकती हुई बीजेपी की ज़मीन के ऊपर दैनिक भास्कर ने कुछ वक्त पहले एक स्टोरी भी की थी और लिखा था कि रूपाणी के इस्तीफे में छिपी बीजेपी की बेचैनी। जो विजय रूपाणी जी को इस्तीफा दिलाया गया था और मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के एक पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, अभी भी हैं। उस वक्त दैनिक भास्कर ने लिखा था, रूपाणी के इस्तीफे में छिपी बीजेपी की बेचैनी। गुजरात में 3 चुनाव को से दरक रही भाजपा की ज़मीन, जानिए सत्ता विरोधी लहर पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। और आगे लिखा था कि एंटी इनकम्बेंसी का एक झोंका दिखा सकता है बीजेपी का किला। विजय रूपाणी जी की तस्वीर लगा के ये साफ तौर के ऊपर लिखा था कि 5000 से कम अंतर से जीतने वाले 16 बीजेपी विधायक, इन सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी दिखी तो बहुमत पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 99 मैं जानता हूँ, पिछली बार आप भी जानते हैं कि कैसे छोटे राजनीतिक दलों का फ़ायदा उठाकर उनका इस्तेमाल करके कांग्रेस का छोटा छोटा वोट काटा गया था, जिससे ये 16 बीजेपी के विधायक जीत गए थे। नहीं तो पिछली बार ही बीजेपी पॉलिटिकल एतबार से निपट गई थी। कहाँ पर? गुजरात में। वो गुजरात जिसको गढ़ कहा जाता है, उसका ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा अब संख्या हो चुकी है जहाँ राज्यों की जहाँ बीजेपी गठबंधन की सरकार नहीं बची है। बिहार भी हट चुका है। आपको जान के हैरानी होगी, गुजरात का भी दौरा था मोदी जी का 15 जुलाई का, उसको पिछले महीने रद्द कर दिया गया था। एबीपी लाइव ने लिखा था, गुजरात विजिट पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी का 15 जुलाई के गुजरात दौरा हुआ स्थगित। सामने आई ये बड़ी वजह थी बाढ़ का आना, लोगों का परेशान होना। तो बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन असली वजह जो सूत्र कहते हैं वो यही कहते हैं कि बढ़ के विरोध जब होगा, बाढ़ के आने से ऐसी परिस्थितियों के अंदर, तो कौन नेता जाना चाहेगा। लेकिन मोदी जी को भी रुकना पड़ जाए
ये बड़ा विषय है। वजह क्या थी वो तो बताया गया था कि भारी बारिश और बाढ़ के वजह से इस दौरे को टाल दिया गया है। अब क्यों टाला गया है ये बीजेपी वाले जाने और बीजेपी के समर्थक जाने, लेकिन निरंतर बीजेपी का विरोध बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सरकार इनसे चल नहीं रही है और अपराध हो या नशा हो या शराब हो जहरीली, उसका बढ़ना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। कुछ दिन पहले आपको याद ही है गुजरात में जहरीली शराब पीने से क्या हुआ था। आज तक ने लिखा था गुजरात में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 37 पहुंची, 14 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। वो गुजरात जहां पर जिसको ड्राई स्टेट कहा जाता है, जहां ये कहा जाता है, दावा किया जाता है कि शराब नहीं बिकती है क्योंकि गांधी जी की धरती है, पावन धरती है, पावन धारा है, वहाँ पर लेकिन जहरीली शराब का स्मगल होना, लोगों का उसको पी के अपनी जान से हाथ धो बैठना, ऐसे कितने लोग होंगे जिनके बारे में जानकारी भी नहीं मिली होगी। ये बड़े बड़े वर्ग जो हैं बीजेपी से तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात गुजरात के बारे में, गुजरात मॉडल इतना कहा गया, सच्चाई ये है जो एबीपी ने छापी है 2 महीने पहले, गुजरात का सार्वजनिक कर्ज पहुंचा 3 लाख करोड़ के पार। राज्य के वित्त मंत्री ने दी जानकारी। गुजरात के जो राज्य का विधानसभा है उसी में यह जानकारी वित्त मंत्री महोदय ने दी थी कि 3 लाख करोड़ के पार लग चुका है गुजरात पे होने वाला कर्ज। अब इस सब के साथ साथ अफीम, गांजा, ड्रग्स जो है उसकी सप्लाई भी एक तरह से बार बार पाई जा रही है गुजरात के तटों के ऊपर, और इससे भी लोग गुस्से के अंदर हैं। जो महिला ने आपको कहा, देखा, आपने सुना कि नहीं चाहिए बीजेपी, नहीं चाहिए मोदी, हटाओ, इन्होंने बहुत महंगाई कर दी, तो ये गुस्सा आम जन के अंदर भी है। दैनिक भास्कर ने लिखा था एनसीबी और नौसेना का ऑपरेशन, गुजरात के तट से पकड़ी गई 2000 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 234 किलो मेथाम्फेटामाइन भी पकड़ाया। सोच सकते हैं आप, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2000 करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़ी गई। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, लोगों ने उस वक्त लिखा भी था कि एक बड़े उद्योगपति का के पास जो तट है वहाँ से पकड़ी गई है। टाइम्स नाउ ने फिर एक खबर की थी अभी कुछ दिन पहले, ड्रग्स रिकवर, गुजरात के भुज से बीएसएफ ने बरामद की 250 करोड़ रुपये की ड्रग्स। आप सोचिए, ये मामला थम नहीं रहा है। एबीपी ने लिखा था उससे 1 महीना पहले, ड्रग्स सीज फ्रॉम गुजरात, एक हफ्ते में गुजरात से 2180 करोड़ की ड्रग्स बरामद। जानिए क्या बोले डीजेपी। 436 किलो ड्रग्स अलग अलग रेड में पकड़ी गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, पंजाब में पूरी अकाली दल की सरकार गिर गई थी, चुनाव में उनको बुरी तरह से फजीयत का शिकार होना पड़ा था, कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब उड़ता पंजाब नाम से मशहूर हो गया था कि ड्रग्स में लगा डाला है और उलझा डाला है गुजरात पंजाब के युवाओं को। तो आप सोच सकते हैं गुजरात में अंडरकरंट क्या होगा। वेब दुनिया ने लिखा था गुजरात में बंदरगाह के पास 500 करोड़ का ड्रग्स जब्त, डीआरआई ने छापेमारी के बाद किया बरामद। राहुल गांधी जी ने हमला भी किया था राजनीतिक तौर के ऊपर। अमर उजाला ने छापा था गुजरात, राहुल गांधी ने ड्रग्स की बरामदगी पर भाजपा को घेरा, क्या विधानसभा चुनाव में नशा बनेगा बड़ा मुद्दा। लेकिन मुद्दा यह है कि गुजरात में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जो है बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी जी ने साफ तौर के ऊपर बीजेपी को घेर के कहा था कि ये सरकार की नाकामी है, और जिस तरह से सरकार के की नाक के नीचे ये काम हो रहा है ये आप देख सकते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है धीरे धीरे, और इसको लेकर भाजपा का चिंता में आना स्वाभाविक है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, दिखाइएगा कि कैसे गुजरात की जनता बीजेपी के विरोध में आती जा रही है सड़कों के ऊपर। लोग अपनी तरफ से बिना उनको कोई पार्टी के जब माइक लगाती है मीडिया तो क्या बोलते हैं, ये आपके सामने है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।